नमस्ते। हम जा रहे हैं हम्पी। हमारा प्लान था व्लॉगिंग शुरू कर दें जैसे ही घर से निकले, पर भूल गए। ये हमारा पहला व्लॉग है तो ये तो होना ही था। तो अभी हम ट्रैफिक में फंसे हैं, कुछ करने को था नहीं, तो याद आया कि हम व्लॉगिंग करने वाले थे। हम जो रिसोर्ट में रुकने वाले हैं वो है हम्पी हेरिटेज एंड विल्डरनेस रिसोर्ट। तो आपको जानकारी देंगे कि कैसा है रिसोर्ट, हम्पी कैसा है, और बैंगलोर से हम्पी की जर्नी कैसी है, कैसा है एक्सपीरियंस का। रास्ते का व्यू बहुत अमेजिंग है। अभी जिस स्ट्रेच पे हम लोग हैं तो व्यू के लिए भी आ सकते हैं, पर व्यू तो मोस्टली को पैसेंजर ही एंजॉय करेगा। नमस्ते वंस अगेन। हम हम्पी की गलियों में पहुंच चुके हैं। काफ़ी पतली गलियां हैं। ये 2 वे स्ट्रीट है बाय द वे, तो 2 कार एक साथ आती है तो काफ़ी सट के जाना पड़ता है। हम लोगों को काफ़ी भूख लग रही है, तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट एक मिला है, 10 मिनट में पहुंचेंगे। सुबह से ऑलमोस्ट कुछ बस एक डोसा खाया है और कुछ केले खाए हैं, फ्रूट वगैरह। तो अभी हम 6:30 बजे निकले थे घर से, बैंगलोर से, और हम यहाँ पे पहुँचे 2:30 को। बीच में हमने एक आधा घंटा का ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया था। एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हम आधा घंटा हमने ट्रैफिक में रुके थे क्योंकि कुछ काम चल रहा था, और आधा घंटा मेरा एक वर्क कॉल आ गया था। तो इन सब को एक्सक्लूड करें 1.5 आवर्स, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना समय लगा है पहुंचने में। अभी खाने का रिव्यू देते हैं आपको थोड़ी देर में, और फिर बताते हैं कि आज हम लोग कुछ और एक्टिविटी करेंगे या रूम पे जाके क्रैश होंगे। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं, विरूपाक्षा टेम्पल। हम अनइंटेंशनली पहुंचे हैं। हम खाने की जगह ढूंढ रहे थे और पहुंच गए हम्पी के मेन स्पॉट में। तो हमने शुगर केन जूस पी लिया है इंस्टेड ऑफ फूड। और अब अमेजिंग मंदिर है। लाइफ में मैंने इतना बड़ा, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो एग्जैक्टली, कुंड, इतना बड़ा कुंड मैंने लाइफ में नहीं देखा है, और ये अमेजिंग लग रहा है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जब ये बना होगा उस समय इतना अमेजिंग हुआ होगा ये कि लोगों को मेस्मराइज करता होगा ये। और आज भी अपने हमको कर रहा है, तो उस समय की तो बात ही क्या होगी जब अपने बेस्ट फॉर्म में होगा ये। सो इट्स अमेजिंग। हमने और भी 1-2 चीज़ें देखी हैं जहाँ हम पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, वो भी दिखाएंगे। तो अमेजिंग लग रहा है। ये हमारा दूसरा दिन शुरू हो गया है। हम लोग वापस विरूपाक्षा टेम्पल आ गए हैं। कल भी हमने ये टेम्पल आके देखा था। तो हमारा गाइड है बसवराज। कल हमको काफ़ी लेट हो गया था, डार्क हो गया था, इसलिए हम लोग पूरा कवर नहीं कर पाए थे, और जो आज बाकी बचा है वो कवर करेंगे आज। ये अभी हम लोग कृष्णा मंदिर में खड़े हैं। ये विरूपाक्षा, मेन विरूपाक्षा टेम्पल के पास ही है। अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, अमेजिंग, मेस्मराइजिंग, सिंटिलेटिंग, मेरे पास शब्द नहीं है। शानदार, आश्चर्यचकित करने वाले जगह है, मॉन्यूमेंट्स है, पत्थर है। हर एक चीज़ को देख के ऐसे लगता है कि कितना विशाल साम्राज्य था, कितना हिस्ट्री है अपना, जो अपने सेलिब्रेट नहीं करते हैं या जानकारी नहीं है। और यहाँ हमको पता चला है कि यहाँ पे जैसे ये मंदिर है, अंदर मंदिरों में मूर्तियाँ नहीं हैं। तो इसका कारण ये है कि मंदिरों में खजाना हुआ करता था। वो खजाना शब्द गलत है, आज के टर्मिनोलॉजी में वो खजाना है, पर उस ज़माने में वो दक्षिणा थी। जैसे आज हम लोग रुपए यूज़ करते हैं, वैसे ही उस समय वो लोग सोना चांदी या जो भी है कॉइन्स वगैरह मेटल्स यूज़ करते थे एज फॉर्म ऑफ मनी। तो वो उसको स्टोर करते हैं, जैसे आज पैसे हम लोग स्टोर करते हैं, सेफ में रखते हैं, उसी प्रकार सोना चांदी जो भी करेंसी थी
उसको मंदिरों में रखा जाता था क्योंकि लोग दान देते थे। हम लोगों ने एक पत्थर का इतना बड़ा दान हुंडी देखा है कि वो साइज़ का तो देख आजकल होता नहीं है। तो मुगल्स उसके चक्कर में मंदिरों को तोड़े हैं, मूर्तियों को तोड़े हैं, क्योंकि उनको लगता था मूर्ति के पीछे, मूर्ति के नीचे ये रुपए हैं, सोना चांदी है। उस चक्कर में उन लोगों ने ये सब तोड़-फोड़ मचाया है। उस चक्कर में अपना सारा हिस्ट्री तबाह हुआ है। उनको बस चाहिए था सोना चांदी, और उस चक्कर में अपनी मूर्तियों को तोड़ा गया है। और अपने हिंदू धर्म या सनातन धर्म के हिसाब से अगर मूर्ति को खंडित किया जा चुका है तो उसकी पूजा नहीं होगी, क्योंकि एक बार खंडित हो गई तो वो नहीं माना जाता है उसको भगवान की मूर्ति। तो इस वजह से यहाँ पे मंदिर तो हैं पर अंदर मूर्तियाँ नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पे पूजा वूजा नहीं होती है। तो अभी हम रूम टूर लेते हैं। हम्पी हेरिटेज एंड विल्डरनेस रिसोर्ट, पहले रूम नंबर 10। ये इस रिसोर्ट का आखिरी रूम है। इस रूम की सबसे बड़ी खासियत और सबसे अच्छी बात है कि इस रूम से व्यू सबसे बेस्ट है इस रिसोर्ट में। और सबसे बुरी बात यह है कि ये इस रिसोर्ट का सबसे आखिरी रूम है और इस रिसोर्ट बहुत बड़ा है, तो चल के आना जाना पड़ता है। जब आप चेक इन चेकआउट करते हैं तब तो ये प्रोवाइड करते हैं जो इनकी वैन है, पर अदर देन दैट जितनी बार आपको अंदर बाहर करना है आपको चलना होगा। अराउंड 1 किलोमीटर से कम, अराउंड 700 मीटर्स के करीब वन वे चलना होता है। चलिए, वेलकम टू द रूम। दिस इज द रूम। रूम काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी वाइड है। इट स्लीप्स 3। You can have a sit out as well. व्यू अमेजिंग है रूम से, माउंटेन व्यू है, सनराइज अमेजिंग है। पॉइंट ये है कि सुबह व्यू देख सकते हो पर रात को अंदर से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स काफ़ी हैं। और अभी इस रूम का बेस्ट पार्ट, द व्यू। सो वी हैव अ ह्यूज बालकनी, सिट आउट स्पेस। तो यहाँ से तो अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, यहाँ पे पार्टी कर सकते हो रात को या मोस्टली दिन में। प्रॉब्लम यही है कि इंसेक्ट्स काफ़ी है तो रात को बाहर आना मुश्किल है। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। देयर आर एब्सोल्युटली नो इश्यूज विद द रिसोर्ट, एवरीथिंग इज फाइन। और ये वार्डरोब स्पेस है जो हमने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, ना ही ओपन भी नहीं किया है। पहली बार मैं ओपन कर रहा हूँ। वो अंदर और एक पिलो, अंदर ब्लैंकेट और पिलो है और हैंगर्स है। सो दैट्स इट। और आज का दिन बताएंगे कैसा गया? सो अभी एनर्जी डाउन है, हम लोगों को काफ़ी गूगल मैप्स ने परेशान किया है और एक इंसान ने भी काफ़ी परेशान किया हुआ है। उसने भी गलत रास्ता चुन लिया था, पर उसके अलावा सेकंड टाइम गूगल मैप्स ने भी गलत दिया है। यहाँ पे तुंगभद्रा डैम है, पर अगर आप तुंगभद्रा डैम डालोगे तो एप्पल और एंड्रॉयड अलग अलग रास्ते बताते हैं और दोनों ही रास्ते अलग हैं। फिर हमको पता चला है कि उसको टीबी डैम डालना होता है इंस्टेड ऑफ तुंगभद्रा डैम, और उसके बावजूद वो हमको 2 किलोमीटर पहले दिखाएगा पॉइंट और 2 किलोमीटर अपने को वॉक करना पड़ता है। तो टुडे हैज़ बीन अ रफ डे, बट द कोरकल राइड वाज अमेजिंग, सो दैट हैज मेड अप फॉर इट। या सो temples, so I am not sure how many times I should repeat. Everything is amazing. The Korakal Ride temples. That's what. So every temple has been great, right? So including those temples. So amazing stories. Everyone साउथ में जो है उसके पास तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, जो बैंगलोर में है उसके पास। और मैंने सुना है मुंबई से, महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग आते हैं कंपेयर टू कर्नाटका, हम्पी। सो
जिसके भी अराउंड 500 किलोमीटर के अंदर है वो तो 100% विदाउट अ डाउट कोई भी लॉन्ग वीकेंड 3 days का वीकेंड या 3 दिन एक्चुअली कम है. यू नीड 4 proper days to cover Hampi in full or 3 full days to cover at least 80%. We are also leaving behind a lot of things to see. So you need proper 3 days. I will suggest not to come by car, come by bus or train so that you travel by night and reach early morning and you spend entire 3 days. 3 full days over here. रात को करने को बहुत कम है यहाँ. रात को आपको कुछ करने को नहीं होगा तो आप सो जाओगे जल्दी. इंटरनेट भी ज़्यादातर जगह नहीं चलता है तो आप जल्दी सो जाओगे. अगले दिन 6 बजे उठोगे. सो everyone should visit, in my opinion. The kind of stories, the kind of stuff that you see will open your eyes. जो हमने सोचा है स्टोरीज सुन के या पढ़ा है कि हमारे किंगडम्स कैसे थे और मुस्लिम डायनेस्टी ने उनको क्यों उनको तो मेरी आंखें खुली. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आज तक अपने सोचते हैं कि दे वर डिस्ट्रॉयर्स और दे वर just barbaric people, but the other angle is they were behind money, like how pharma companies, the big pharma or even mafia, like how they are behind money. These guys had two motives, and I think the bigger motive for them was money rather than religion. So these people also, they went to the dynasty सोना चांदी चुराने के लिए. तो ये लोग अपनी मूर्तियों को इसलिए डिस्ट्रॉय करते थे क्योंकि अपनी मूर्तियों में भी सोना चांदी डायमंड्स ये लोग चढ़ाते थे. वर्शिपर्स या जो रूलर्स हैं उनके हाथ में पाँव में ऐसा सीखा है कि वो लोग वहाँ पे सोना चांदी होता था. तो इन ऑर्डर टू टेक द ज्वेलरी दे यूज टू डिस्ट्रॉय द स्टैचूज एंड ऑल. एंड मोस्टली जितने स्टैचूज हैं या मूर्ति बोल लो, मूर्ति को फुली डिस्ट्रॉयड है पर पार्शियली डिस्ट्रॉयड काफ़ी मूर्ति है. जैसे हाथ डिस्ट्रॉयड है, कई मूर्तियों के फेस डिस्ट्रॉयड है. दैट इज जस्ट वायलेंट बारबेरिक फेस डिस्ट्रॉय करना. पर काफ़ी मूर्तियों के हाथ और पाँव डिस्ट्रॉयड है. दैट इज एक्चुअली ग्रीड फॉर मनी एंड आइडिया ऑफ स्टीलिंग मनी, लूटिंग मनी. सो एंड दिस इज जस्ट वन स्मॉल स्टोरी. If you visit here and take a proper guide and listen properly and understand, try to understand क्या actually हुआ है और कैसे लोग जीते थे और क्या हुआ है. It is fascinating, amazing to know, and you will feel like you have actually learned something about their life. हमको जो गाइड मिला, he was in a way he was very impactful in letting us know what life was, what the ruler's mindset was, how great the ruler was, how spiritual he was, why he constructed the temples, everything. So amazing place to visit. मैं तो इतना बोला हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा है, पर मैं तो बोलते जा सकता हूँ हम्पी के बारे में. आई एम सो impressed and so happy to know that it is part of my culture. It is part of Sanatan Dharma. So amazing. I'm very happy to have visited this place, and I definitely want to visit again because I have not covered everything, and also I would not mind visiting it again and seeing the same places again. So everyone should visit, in my opinion. Yeah, that's it. As I said, I can keep on going, but I'll stop now.
है।